नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपके हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिंदी माध्यम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग और साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन विजिट करके आप प्लेलिस्ट से अन्य सब्जेक्ट भी जरूर पढ़कर देखें। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है 8.4। हम मैथ भी लाइन बाय लाइन ही पढ़ रहे हैं ताकि आपकी कोई भी चीज न छूटे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयतों की खोज। आपको पिछले जो हमारा पार्ट था 8.3 हमने आयत बनाना सीख लिया। अब ये कह रहा है कि एक आयत एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो आयत की रचना आपको करनी आ गई है। फिर भी अगर नहीं आए तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने कैसे रचना की होगी आयत की। कि यहाँ पे आपने क्या बोला है कि AB बराबर 7, तो आपने ए बी 7 खींच ली थी। हाँ श्रीमान जी, हमने ए बी 7 खींच ली थी। आपको ए पॉइंट पे 90 डिग्री का आपने डी की सहायता से, प्रकार की सहायता से आपने कोण बनाया था। हाँ सर, हमने कोण बना के ऐसी सीधी लाइनें खींच ली थी। ए बी, फिर आपको बी सी कितनी 4 सेंटीमीटर, आपने स्केल की सहायता से या फिर प्रकार की सहायता से इसको क्या है 4 सेंटीमीटर माप लिया। इन दोनों पॉइंटों को आपने मिला दिया था। ये आपका ए बी सी डी आयत हो गया। आपको आ गई बात समझ में? हाँ सर, हमें आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें आयत बनाना आ गया। एक ऐसे बिंदु x की कल्पना कीजिए जिसे भुजा AD पर कहीं पर विचलित किया जा सकता है और इसी प्रकार एक y बिंदु की कल्पना कीजिए जिसे भुजा BC पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, x को अंतः बिंदु A और D पर रखा जा सकता है, इसी प्रकार y को अंतः बिंदु B और C पर भी रखा जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है आपको, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहा है कि ये बिंदु हमने x पे मान लिया कि AD पर एक बिंदु क्या है आपका x है और आपका BC पर एक बिंदु y है। ये कहता है कि जैसे हम ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है स्लाइड, तो हम कहते हैं कि x को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस प्रकार और y को भी हम इस प्रकार कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे हमने अब कहा था A से 5 मिलीमीटर की दूरी पर है, ये C से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये बिल्कुल D पॉइंट पे आ गया है x और यहाँ B पॉइंट पे आ गया है। ठीक है भाई, आपको आ गया बात समझ में कि ये स्लाइडर है x, ठीक है, और ये y भी क्या है स्लाइडर। आपको इस प्रकार से कि पहली पोजीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, आपको ये सारी चीजें नोट करनी है और आपको इसको घुमा भी सकते हैं। आगे बात आपको समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने देखा, अब ये क्या कह रहा है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। किन स्थानों पर x और y के परस्पर निकटतम होंगे भी। निकटतम मतलब कि सबसे निकट कब होंगे वो। ठीक है, x और y मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको 3 आकृति बना देता हूं ताकि आपको चीजें यहीं पर समझ में आ जाए। ये आपके आयत थे भी, ए, चाहे आप किसी प्रकार लिख दीजिए सी डी, ए बी सी डी। तो ये आपका इस पे x बिंदु था और ये आपका इस पर y बिंदु था। एक लाइन आपकी इस प्रकार से खींची गई थी। इसने पूछा कि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपसे पूछा है किन स्थानों पर x और y परस्पर निकटतम होंगे, आपके अनुसार वे कब परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे। आपका सहज ज्ञान क्या कहता है, आप अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो इसने कहा कि वो सबसे निकट कब होंगे भाई। हमने कहा वो निकट कब होंगे, ये देख लीजिए आप कि सबसे नजदीक कब होंगे भी। आपका कोई भी हो, आपका पॉइंट ए बी सी डी, यदि वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो निकटतम दूरी होगी। क्या होगी? निकटतम दूरी। आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखा दिया कि यहाँ x है ना, जब x क्या होगा y के बिल्कुल सामने होगा तो वो इसकी निकटतम दूरी होगी भी। क्या होगी? निकटतम दूरी होगी। आपको आगे बात समझ में? क्योंकि अगर हल्का सा भी टेढ़ा हो गया ना, y मान लेते यहाँ पे आ गया, तो देखिए क्या दूरी अब इनकी ज्यादा नहीं हो गई।
ठीक है। अगर x यहाँ पे चला गया, y यहीं पे रहा, तो क्या होगा, तो देखिए दूरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा निकट कब होंगे वो, किन स्थानों पर x और y निकटतम होंगे, तो आप बता सकते हैं अब कि जब वो परस्पर आमने सामने होंगे तब वो क्या होंगे, सबसे निकटतम होंगे। क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल आमने सामने। तो अब देखिए आप इन पॉइंटों के ऊपर वालों में अगर इसने पूछ रखा होगा ना, तो आप ऊपर वाला में देखिए कि आमने सामने कहाँ है भाई, यहाँ आमने सामने है, नहीं श्रीमान जी यहाँ पे आमने सामने नहीं, इसमें आमने सामने है, नहीं श्रीमान जी आमने सामने नहीं, यहाँ पे आमने सामने है, नहीं श्रीमान जी यहाँ पे आमने सामने नहीं है। यहाँ पे देखिए ये x और ये y बिल्कुल आमने सामने है, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, बिल्कुल इनके बीच में दूरी सबसे कम होगी। आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इससे सटीक आंसर नहीं हो सकता आपका इस क्वेश्चन का कि उनके बीच में कम दूरी कब होगी। अब इसने पूछा है कि अधिकतम दूरी भी क्या होगा, अधिकतम दूरी कब होगी भी, उनके बीच में अधिकतम दूरी कब होगी। निकटतम तो आपने बता दिया, ठीक है। अब आपका अधिकतम दूरी कब होगी भी, जब वो क्या होंगे, विपरीत, ठीक है। जब वो विपरीत आपके वर्टेक्स पर होंगे, कोनों पर होंगे, तो क्या होगा, उनके बीच में अधिकतम दूरी होगी। तो ये देखिए आपको क्या बताया गया है, एक मिनट रुकिए, ये लाइन ऊपर वाले डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप समझ लें। आपको बताया कि अधिकतम कब होगी, कि जब ये एक दूसरे के विपरीत में होंगे, विपरीत कॉर्नर्स में होंगे, तो क्या होगा, अधिकतम दूरी होगी। सबसे ज्यादा दूरी ये होगी, अगर ये यहाँ पे x यहाँ पे आ गया ना, x यहाँ पे है, y यहाँ पे, यदि x यहाँ पे है तो y कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम दूरी है। अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी, यदि x a पर है और y c पे है तो अधिकतम दूरी होगी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं यदि y b पर है तो x कहाँ पर है, d पर है, तो आपकी ये मैक्सिमम दूरी होगी। तो आपको सबसे दूरी पता लग गई कि x और y के बीच में अगर सबसे ज्यादा दूरी हमें पहुंचाना, उनको सबसे दूर पहुंचाना हो तो इनको कहाँ कहाँ पहुंचाना होगा, और सबसे नजदीक पहुंचाना हो तो इनको आमने सामने हमें करना होगा। आपको चीजें क्लियर, आपका सहज ज्ञान क्या कहता है, अपने सहपाठी से चर्चा कीजिए। मतलब आपको एक खुद से अंदाजा लगाना है, आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ए बी हो गया ना, ए बी सी डी। तो एक्स और वाई पे कोई पॉइंट है तो सबसे नजदीक कब होंगे, जब ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, और सबसे ज्यादा दूरी जब ये बिल्कुल आमने सामने नहीं होगा, मतलब एक ए पे होगा और एक सी पे होगा। तो आपको पॉइंट आपको बताने होंगे। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। अब आपके अनुमान को बिंदु एक्स और वाई बुझाओ पर वास्तविक रूप में रखकर अपने अनुसार सत्यापन कीजिए, मापिए कि वो निकट है या दूर है भी। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक आयत बना लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आपको उनकी दूरी मापनी है भी, क्या मापनी है, दूरी मापनी है। किस प्रकार से, जैसे आपने ये मापा है ना कि पहले आप इस प्रकार से एक आयत बनाइए, फिर x और y को इस प्रकार से रख लीजिए, ठीक है, उनकी दूरी मापिए, फिर आप इस प्रकार से मापिए, उनकी दूरी माप लीजिए, ठीक है। फिर उनको क्या करिए, इस प्रकार से आमने सामने रख के दूरी मापिए, और फिर आपको एक पॉइंट से इस प्रकार से 4 दूरी आपको मापनी है आयत बना के। और जहां पे आपको कम दूरी मिलेगी तो आपको लिख देना कि देखिए हमने कहा था आमने सामने है, तो क्या होगा कि भी सबसे कम दूरी है। आपके ऑपोजिट वर्टेक्स पे है, ये मतलब ऑपोजिट जो आपके ये है ना पॉइंट पे है, तो आपकी सबसे ज्यादा दूरी है। तो चलिए मैं आपको बच्चे कह रहे हैं कि सर करके ही बता दो कैसे करना है भी। ठीक है, अब आप देखिए भी, पहली बात हम करते हैं, ये कहता है एक्स और वाई की स्थिति बदले जांचे क्या अन्य स्थिति है जहां वे निकटतम या अधिकतम दूर है। तो हमने बता दिया, इसने तो क्या कहा है मैं बताता हूं आपको। यदि x यहाँ a पॉइंट पे है और b यहाँ पे, सॉरी, x a b
सी आपका डी है और वाई यहाँ पे है, तो ये इसकी मिनिमम दूरी है। लेकिन हम तो इसका पहले ही बिल्कुल सही उत्तर दे इसके कि जहां ए एक्स और वाई आमने सामने होंगी ना, उन सभी पॉइंटों पे इनकी क्या होगी, मिनिमम दूरी होगी, लघुत्तम दूरी होगी। चाहे आपका एक्स यहाँ ले आओ, इसके ठीक सामने वाई ले आओ, ये भी क्या है आपकी न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी है। यहाँ पे ले आओ, बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये भी आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो ये कहता है कि इस प्रकार लगाकर आप जांच कर सकते हैं, आयत बनाकर आप चेक कर सकते हैं। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सटीक आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक दो डायग्राम बना के, वैसे क्योंकि होमवर्क तो करना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इनको किस प्रकार से मापेंगे भी, तो यहाँ जब ए से एक्स 5 मिलीमीटर की दूरी है, आपने ऊपर डायग्राम में देखा होगा, और बी से वाई की 3 मीटर की दूरी है, तब एक्स वाई कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर, ये आपको लिखना है अभी। तो आप कैसे मापेंगे कि इस एक्सरसाइज को कैसे, जब ए एक्स से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऊपर डायग्राम है ना, वो कैसे दिया हुआ मिलेगा आपको, इस प्रकार से दिख रहा है क्या, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपका शायद ऐसे होगा वो भी, ए बी सी डी, इस प्रकार से आपका आयत होगा शायद ऊपर। ठीक है, पॉइंट आपके दाएं बाएं हो सकते हैं। ए एक्स से 5 मिलीमीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 5 मिलीमीटर की दूरी पे एक्स है, आपको आ गया बात समझ में। और आपका बी वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बी क्या है कि वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। अब आपको इसको मापना है कि ये दोनों कितने सेंटीमीटर, ये जो लाइन है ना एक्स वाई कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर है। आपको ए से क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक्स, कितना, ये दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 सेंटीमीटर, कितनी, सॉरी 5 मिलीमीटर, कितनी, 5 मिलीमीटर। अब बच्चे कहेंगे सर 5 मिलीमीटर का नहीं पता, आपका जो स्केल होता है ना, तो उसमें क्या है कि ऐसे 0 1 2 3 और आपके इसके बीच में 10 आपको मिलेंगे, तो ये 5 पॉइंट होते हैं ना, यहाँ ये 5 मिलीमीटर हो गए, तो 5 मिलीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक नापना आपको। आगे आपको 15 सेंटीमीटर का स्केल आपका होता है। फिर क्या है, आपको पहली पोजीशन आपने नाप ली, लिख दी। फिर आपको क्या करना, ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर आपको दूसरा बनाना है इस प्रकार से आयत, क्या बनाना है, दूसरा बनाना है आपको, ये आपका ए बी सी डी। ए से एक्स की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब की बार ये दूरी कितनी लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर, कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर। और बी से वाई की दूरी भी कितनी, 1 सेंटीमीटर, कितनी, 1 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करनी है, एक्स वाई की दूरी नापकर यहाँ लिख देनी है कि इतने सेंटीमीटर, इतनी मिलीमीटर है। तो बताइए कोई डाउट हो तो आपको माप लोगे दोनों। ए से एक्स की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मिलीमीटर, और वाई से इसकी दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर। माप दोगे एक्स वाई को, क्या लिख दोगे, इस प्रकार से कर देंगे आप काम। ए से एक्स की दूरी 2 सेंटीमीटर है और बी से वाई की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई और लिख दीजिए भी। तो आप क्या करेंगे, ए से एक्स की दूरी 2 सेंटीमीटर, एक और बना के आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने हाथ से चीजें नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर भी लिखवा देता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा काम आपको रटवाना नहीं, मेरा काम आपको हाथ से क्वेश्चन निकलवाना, ताकि आप क्वेश्चन आराम से निकाल सके। तो यहाँ से देखिए भी, आप इस प्रकार आयत बना देंगे, हाँ सर हम आयत बना देंगे। ए बी सी डी आपकी हो गई, ए बी सी डी आपकी हो गई। सर कोई भी आयत बना लीजिए, आपको आयत बनाना, लंबाई चौड़ाई आपको एक बार नहीं देखनी, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको एक्स पॉइंट लिखना 2 सेंटीमीटर, यहाँ ए से एक्स आपका 2 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। आयत आप कितना भी बनाइए भी, ठीक है। और बी से वाई की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितनी, 4 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दीजिए और ये एक्स वाई नाप के लिख दीजिए कि एक्स वाई इतनी होगी। आयत आप बढ़ा लीजिए, कम से कम इतना होगी, 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा हो, उसकी एक भुजा।
आपको आगे बात समझ में? तो ये इस प्रकार से आपको इसे लिखने की कोई संक्षिप्त विधि है। हम देखते हैं कि इन सभी वाक्यों केवल x और y की स्थितियां x y लंबाई में परिवर्तित हो रहे हैं, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसने कहा कि अगर हमने इस प्रकार से लिख के दिखाया है कि इसको लंबाई इस प्रकार x y को इतनी दूर होना चाहिए, क्या हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि शॉर्ट में किस प्रकार लिखे? तो इस प्रकार टेबल आप लिख सकते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे आपको वही टेबल आपने ये बना लिया, थोड़ा सा आयत बना लिया आपने, ये ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर, ये ले लिया आपने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बना लिया, अपनी मर्जी से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कहा, ये आपका नाम है A B C D, आप क्या है इसका नाम, A से X की दूरी अपनी मर्जी से लिखिए, आप कोई भी ऊपर दे रखा ना उसमें लिख लीजिए कि A से X की दूरी 1 सेंटीमीटर, B से Y की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, A से X पॉइंट बनाएंगे, कहां से, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे ये पॉइंट आपका X आ गया, ठीक है। और B से Y की दूरी यहाँ 2 सेंटीमीटर पे बनाएंगे, यहाँ से नापेंगे 2 सेंटीमीटर, ये Y हो गया, और आपको XY नापना है, तो XY इस प्रकार आप नाप दीजिए, यही तो आपको नापना है, माप लेंगे, कोई डाउट? चलो ठीक है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर कर दिया और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर कर दिया, कि आपका A से 3 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, B से भी 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ आपने नाप दिया, इसको आपने XY को माप दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से आपका XY कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका आ गया। जब दोनों आपको बराबर दूरी पर होंगे ना, A से भी और B से भी, इसका मतलब वो आमने सामने है, तो जितनी आपकी ये लंबाई थी उतनी ही आएगी 10 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, और आमने सामने नहीं होंगे तो मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट। अगर वो आमने सामने नहीं है, क्या है, आमने सामने नहीं है, इसका मतलब ये इस साइड से उनकी दूरी क्या आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी, यहाँ पे आप 11 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे फिर मैं करता हूँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो आपका x कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए आमने सामने नहीं आए, सर आमने सामने ये नहीं आए हैं, तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी, 12 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपको आगे बात समझ में, कोई डाउट? और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनकी और अधिकतम दूरी कहाँ होगी, जब ये बिल्कुल एक दूसरे की मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, इस प्रकार से ये आपकी मैक्सिमम दूरी है, तो क्या आप ये टेबल फिल कर लेंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं, टेबल है वैसे ही आपको शब्दों में लिख रखा है, तो आप ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर देंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता देना कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। आगे बढ़ जाए अब, हाँ जी सर आगे बढ़ जाइए। क्या आपने यह जांचा कि x और y को क्रम से a और b से समान दूरी पर रखते हैं तब xy की लंबाई क्या होती है? तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी, जब आप समान दूरी पे रखते हैं ना, तो उनके बीच की दूरी वही होती है जो उनकी साइड की दूरी होती है। ये देखिए A से दूरी 5 मिलीमीटर, B से दूरी 5 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, एक्स वाई की दूरी एक तो क्या आएगी, हमेशा बराबर आएगी, क्या आएगी, बराबर आएगी, क्या आएगी, बराबर आएगी। और जो साइड होगी ना, तो देखिए मैं आपको यही समझाता हूँ, थोड़ा सा और इसको अप करने दीजिए मुझे। ये देखिए भाई 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, मैं यहाँ पे एक बार आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, आपको आयत दिखाई दे रहा आपको, हाँ जी सर हमें आयत दिखाई दे रहा है, ये इसके पॉइंट है ए बी सी डी, ये सिर्फ एक्स की दूरी 5 मिलीमीटर, तो ये 5 मिलीमीटर यहाँ पे हो गया, बी से भी 5 मिलीमीटर, तो ये हो गया आपकी लाइन एक्स वाई, और मान लेते हैं ये 10 है, कितनी है 10, और ये आपकी 6 है, तो कितनी आएगी, ये 10 ही आएगी। मैंने आपको बताया कि जो आपकी भुजा है ना, यदि ये ए और बी से बिल्कुल दूरी हुई, अभी कहता है कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, 1 सेंटीमीटर बी से यहाँ, अब एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा,
तो अब भी क्या होगी इसकी 10 ही होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको। फिर ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक 5 मिलीमीटर ये हो रहा है, ऐड हो जाएगा, और ये y यहाँ आ गया आपका, x यहाँ आ गया। अब भी क्या होगी इसकी 10 ही होगी। तो ये कह रहा है कि आपने क्या नोटिस किया, AB की लंबाई XY की तुलना में कैसे, तथा चार चतुर्भुज आकृति ABYX का आकार और x और y के बीच अधिकतम दूरी ACI-BD की से कैसे तुलना करेंगे। तो सबसे पहले भी AB की लंबाई की तुलना में XY की लंबाई कैसे है भी, तो AB की तुलना में XY की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। आपको दिख गई 10-10, AB ही तो है यहाँ तक, ठीक है। तथा चार चतुर्भुजीय आकृति ABYX का आकार, जो उसने कहा कि जो हम ABYX बन जाएगा, इसी चतुर्भुज में क्या बन जाएगा, ABYX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ABYX। देखो ये बन गया ना ABYX, क्या बन गया, ABYX। चलो मैं आपको बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए AB, चाहे आप यहाँ पे मान लीजिए YX, क्या बन गया, ABYX। तो आपने देखा सर ये क्या बन गया अभी, कैसा आकार है इसका, आयताकार। क्या बन गया, आयताकार, ठीक है। तो x और y के बीच अधिकतम दूरी को AC या BD की लंबाई को कैसे तुलना करेंगे। इसने कहा x और y की, मैंने बताया था आपका अधिकतम दूरी कैसे होगी, जब ये आपके बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स पे होंगे, वर्टेक्स कोने पर होंगे, अपोजिट आपके सम्मुख कोनों पर होंगे ना ये, तो क्या होंगे, आपकी अधिकतम दूरी होगी भी। क्या होगी, अधिकतम दूरी होगी भी। अब हम करते हैं रचना करनी है, हमें क्या करनी है, रचना करनी है। आपको समझ में आ गया, मतलब इतनी इसने आपको उलझाने की कोशिश की है। तो सीधी सी बात यही है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें कुछ जो आगे काम आने वाली बात है ना, चलो आपने किया, इतना टाइम लगाया, वो अच्छी खुशी की बात है, लेकिन मेन बात यही है कि ये इसका क्या है, आयत है, ABCD आयत है, और ये इसका आपका डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल, हम आगे बात करेंगे। ये इसके बीच में अधिकतम दूरी होती है, दोनों भुजाओं के बीच में अधिकतम दूरी ये होती है, डायगोनल होता है। बाकी बात समझ में। और यहाँ से हम A से कोई पॉइंट अगर बराबर दूरी पर है ना, बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ये बात आपको सीखने को मिली है इतनी देर की रामायण में, ठीक है। अगर ये दोनों आमने सामने नहीं होंगे तो अधिकतम दूरी कहां पर, यहाँ पर। और अगर ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे बिल्कुल आमने सामने है तो दूरी बराबर होगी। यदि आमने सामने नहीं है तो ये जितनी ये भुजा है ना, इससे दूरी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तीन बातें आपको नोट करनी है। पहली बात है अधिकतम दूरी, हाँ सर अधिकतम दूरी पता चल चुकी है हमें। बराबर दूरी, यदि अगर ये पॉइंट बिल्कुल आमने सामने है, ये पॉइंट अगर आमने सामने, तो दूरी बराबर होगी। किसके बराबर, इसी भुजा के बराबर होगी, सबसे न्यूनतम दूरी पे आप बोल सकते हैं। और यदि आमने सामने नहीं है तो दूरी क्या होगी, इस भुजा से आपकी ज्यादा होगी। आगे बात समझ में आ गई, आ गई हो तो बताइए भी आगे। अब है आयतों को तोड़ना भी, क्या करना, आयतों को तोड़ना कह रहा है। चलो आयतों को हम बात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं आपकी यही दूरी जो बच्चों को परेशान करती है, आयतों को तोड़ना। तो ये हम करेंगे अगले पार्ट में, आयतों को तोड़ना, ठीक है। एक्स और वाई के बीच अधिकतम दूरी AC या BD की लंबाई से कैसे तुलना करें। अधिकतम दूरी है जो AC और BD, तो वो आपकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ मैं बता देता हूँ आपका। ठीक है, x और y के बीच अधिकतम दूरी है ना, वो क्या होगी, AC और BD ही होगी। क्या होगी, AC और BD, अधिकतम लंबाई क्या होगी, AC और BD ही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम करेंगे रचना की कीजिए, आयतों को तोड़ना, वो अगले पार्ट में करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लगातार आप मैथ पढ़ते रहिए, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा।